Vallahi yapıyor ya. Vallahi विषय कि अगर नहीं निकलेगा फिर अगर ये नहीं निकले, पहले ये हो ही नहीं सकता कि नहीं निकले। इस महीने को कहते हैं ना माही रमजान। देखिए सवाल सुने। रोजा इस्लाम का तीसरा रुकन है। मुसलमानों पे एक महीने के रोजे फर्ज हैं। हाँ जी। रोजादारी किस महीने में होती है? किस महीने में होती है? अरे आप सही हैं, आप बता दीजिए। अरे किस महीने में होती है? हम किस महीने में हैं अभी? कौन सा महीना चल रहा है? मार्च। अरे माही रमजान। माही रमजान तो रमजान में होती है। रमजान में होती है, वो पहले मैंने बोला वही। बिल्कुल सही। और कुछ याद है? कुछ और सुना सकते हो? क्या सुनाओगे? बस हम रमजान में हैं और जश्न रमजान का एक और शुमारा लेके मैं शादाब गिलानी और मेरे साथी शुएब वानी, उमर डार और मुश्ताकुल इस्लाम आए हैं संडे मार्केट। संडे मार्केट शहर श्रीनगर का सबसे बड़ा फ्ली मार्केट है जहां आपको थ्रिफ्ट और उसके साथ साथ नए कपड़े कम कीमतों पर मिलते हैं और इसीलिए यहाँ न सिर्फ शहर श्रीनगर से बल्कि कश्मीर के अलग अलग इलाकों से लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। जश्न रमज़ान का ये शुमारा आप तक पहुँचाने में हमारा ताउन किया है खैबर सिमन, जाम कैशवी खलीज, अलोहा जैन के, कमल फूड्स एंड स्पाइसेस, फॉर्चून रिजॉर्ट और स्टार नाइट्स रेस्टोरेंट ने। और इस शुमारे में मेरे वार्डरोब का ख्याल रखा है रॉयल कंसेप्ट ने। संडे मार्केट टीआरसी श्रीनगर से शुरू होते हुए लाल चौक तक जाता है। एक लंबा सा स्ट्रेच है और यहाँ आपको हर एक ज़रूरत का सामान मिलता है। इसीलिए न सिर्फ शहर श्रीनगर के बल्कि कश्मीर के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ आते हैं। कई लोगों का घर भी इस मार्केट की वजह से चलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम इरफान है। इरफान साहब, क्या करते हैं आप? जी मैं सर्विस करता हूँ। सर्विस करते हैं। अभी रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, एक मुक़द्दस महीना है, अजीब महीना है, तो क्या कुछ खास काम आप इस महीने में करते हैं? इस महीने में इंशाअल्लाह हम पहले ही नमाज की पाबंदी करते हैं, उसके बाद कुरान के साथ भी ज़्यादा टच रहते हैं। बाकी महीनों में भी रहते हैं मगर इसमें ज़्यादा टच रहते हैं। इसमें एक मुसलमान को चाहिए कि क्योंकि ये महीना ही कुरान का महीना कहा जा सकता है, इसको कुरान भी नाजिल हुआ है और इसमें अजीम रात भी है, शब कदर की रात, जो लास्ट के 10 दिनों में अशरे, जो लास्ट अशरा होता है उसके 10 दिनों में एक एक शब के बाद 5 शब होते हैं, उसमें होती है, इसमें कुरान भी नाजिल हुआ है। बेसिक चीज़ ये है कि इसमें कुरान के साथ अगर इंसान पाबंदी रखे, कुरान का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक इरशाद है, आपने फरमाया कि दिल की जंग को कुरान की तिलावत दूर कर देती है और बेशक ये दिल की जंग को ही दूर करता है। ये मेरी सजेशन नहीं है बल्कि एक राय है मेरी कि कम से कम एक दिन में एक पारा इंसान कंप्लीट करना चाहिए इस मुबारक महीने में, कि 30 दिन में 3 पारे ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इंसान का दिल साफ़ होगा, इससे बेहतरीन चीज़ तो है ही नहीं। खूबसूरती से आपने इसे एक्सप्लेन किया। हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम सवाल जवाब करते हैं। हम आपसे कुरान के मुतालिक एक सवाल पूछेंगे, बहुत बेसिक सा सिंपल सा सवाल होगा। अगर आप सही जवाब दे पाएंगे तो हमारे स्पॉन्सर की तरफ से आपको एक तोहफा मिलेगा। तो तैयार हैं आप? जी। तो 5 रुकन है, 5 अरकान है ना, ये हम जानते हैं, 5 बेसिक पिलर्स हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं वो 5 बेसिक पिलर्स क्या हैं? पहला तो ईमान है और दूसरी नमाज और रोज़ा, ज़कात और हज। आप एक बार फिर से बताएं। पहला ईमान, हाँ, दूसरा तौहीद, जिसे हम तौहीद भी कहते हैं और रिसालत भी कहते हैं, मोहम्मद रसूल। और इसमें मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ईमान का अगर हम मतलब समझ सकते हैं कि ईमान का मतलब ये यकीन, कि यकीन इस बात पे हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, जो करने वाली ज़ात है वो अल्लाह की है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब इसमें 2 चीज़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें ये सीख है कि अल्लाह
के सिवा कोई नहीं करता, अल्लाह हमारा माबूद है, कि अल्लाह के अहकामों में हमारी कामयाबी है। सीखना ये है, बिल्कुल। अल्लाह एक ये तो पता है, मगर अब अल्लाह को मानना, अल्लाह की मानना, ये दो चीज़ें हैं जिसमें एक इंसान बहुत ही ज़्यादा भूल करता है। अल्लाह को मानना ये सब मानते हैं, मगर अल्लाह की मानना इसमें हम बहुत ही ज़्यादा गफलत करते हैं। बिल्कुल सही। बेशक ये तो चीज़ अच्छी होनी चाहिए कि हम अल्लाह को माने। 5 चीजें, 5 पिलर्स आप एक बार गिनवा दीजिए, क्या क्या? पहला ईमान है, तौहीद, ईमान, और दूसरा है नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ये हमारे 5 बेसिक पिलर्स हैं और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमारे स्पॉन्सर हैं कमल फूड एंड स्पाइसेस, उनकी तरफ से आपके लिए तोहफा। दीन का मतलब है जिंदगी गुजारने का तरीका। हर दीन के कुछ बुनियादी असूल होते हैं। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान: तौहीद यानी अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक न ठहराना, नमाज यानी इबादत, रोज़ा यानी तज़किये नफ्स के लिए अल्लाह के नाम पर मखसूस औकात में खाने पीने से इज्तनाब करना, ज़कात यानी अल्लाह की दी हुई दौलत में से एक हिस्सा गरीबों और यतीमों पर खर्च करना, और हज यानी जो दीन की इस्तिताअत रखते हों उन पर मक्का जाकर अल्लाह के घर का तवाफ फर्ज। कुरान और इंसानी तारीख के हवाले से देखें तो ये बुनियादी अरकान किसी न किसी सूरत में पहले भी अहले किताब के मज़ाहिब में मौजूद। किसी भी कौम को अल्लाह की ज़ात में शरीक ठहराने की इजाज़त नहीं थी। हक ये है कि कई कौमें शिर्क की वजह से सफाए हस्ती से मिटा दी गईं। ईसाई हो या यहूदी, इबादत का कोई न कोई तरीका हर मजहब में मौजूद। बजाय खुद कुरान शरीफ से ये साबित है कि पहली कौमों पर भी रोज़े फ़र्ज। और जहाँ तक हज का ताल्लुक है तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले भी लोग खाने काबा का तवाफ करने आते थे, मगर मुशरिकीन ने काबा को बुतों से भर दिया था। यहूदियों में ज़िदक़ा और ईसाइयों में थिथंग की रस्में मौजूद हैं जो सदक़ों के हवाले से कदीम दौर से चली आ रही हैं। अवल कलिमत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुछ याद है? कुछ और सुना सकते हो? क्या सुनाओगे? बस आपका नाम? गजन फराहत। आपका नाम? मशहूर अहमद। आपका नाम? इफ़ामुल हक। आपका नाम? शाहिद सलाम। आप चारों लोग दोस्त हैं, आपस में एक साथ पढ़ते हैं। तो हमारा एक प्रोग्राम है जश्न रमज़ान के नाम से, इसमें हम सवाल पूछते हैं और जो सही जवाब देता है उसे हम एक तोहफ़ा देते हैं हमारे स्पॉन्सर की तरफ से। तो आप चारों एक साथ आए हैं तो आपको एक तोहफ़ा मिलेगा, वो आपस में बांट लीजिएगा अगर आप सही जवाब देंगे। तो पहले थोड़ा सा रमज़ान के मुतालिक बात करते हैं। अभी माह रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में क्या कुछ खास आपकी एक्टिविटी रहती है, क्या कुछ खास करते हैं आप? यही कि अपने ईमान को ताज़ा रखें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और अल्लाह से कनेक्ट हो जाए। बिल्कुल, यही ईमान को ताज़ा करना, इसमें यही ज़्यादातर होता है। बिल्कुल सही। तो क्या लगता है आपको, आप क्या खास करते हैं इस महीने में, माह रमज़ान के इस महीने में? तौबा करते हैं अल्लाह के सामने, ये मेरे लिए बहुत खास। तो अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, जिसको भी आप में से जवाब आएगा वो जवाब दे सकता है। गिफ्ट आप सबका है कि इस्लाम में 5 पिलर्स हैं, है ना? 5 पिलर्स है ना? 5 पिलर में सबसे पहला पिलर क्या है? तौहीद, है ना? तौहीद इस्लाम का बुनियादी रुकन है, सबसे बेसिक है, वो फाउंडेशन है। अगर वो नहीं होगा तो बाकी पिलर्स नहीं होंगे। अब मुझे आप बताएं इस तौहीद का मतलब क्या है? तौहीद का मतलब ये है कि अल्लाह ताला एक है, हमें उसी से मांगना चाहिए और कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। उसके सिवा हमें किसी की इबादत न करनी चाहिए, उसके अलावा सर नहीं झुकाना चाहिए किसी के सामने। अल्लाह की वहदानियत है तौहीद में। बिल्कुल। अगर किसी से कोई मदद मांगते हैं, खास तौर पर अगर अल्लाह से मदद मांगी जाए तो असल तौहीद है। बिल्कुल। हमें अल्लाह को सिर्फ एक मानना चाहिए, उसी के सामने झुकना चाहिए। तौहीद है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जैसा कि इन्होंने भी कहा, सब ने सही दुरुस्त जवाब दिया कि अल्लाह की वादानियत में किसी और को शरीक नहीं ठहराना है। तो इन भाइयों का, ये जो बच्चे हैं हमारे, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमारे स्पॉन्सर हैं खैबर सीमेंट, जिनकी तरफ से आपके लिए तोहफा है, तो ये भी आप रखें। तो ये तोहफा खैबर सीमेंट की तरफ से।
اسلام کے 5 ارکان میں سب سے پہلا اور بنیادی رکن اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور قرآن میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو بہت سی امتیں تباہ کر چکا ہے۔ اس لیے اسلام میں داخل ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ صرف اللہ کو ہی کائنات کا واحد کارساز ماننا جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آخری رسول تسلیم کیا جائے۔ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اس رکن میں کوئی بھی ترمیم انسان کو اسلام سے دور لے جا سکتی ہے۔ افطار میں ہم کھجور کھاتے ہیں، فرنی اور یہ بابل کا واٹر۔ اچھا، بابر تریشت بھی خضر چھو کھاوا۔ چلو ماشاءاللہ، کون سا سورہ سناؤ گے؟ چلے سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب وما اغنی، کوئی بات نہیں، پھر سے کرو۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ کشمیر لائف کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ میں یہ ہر بار کہتا ہوں کہ کئی سارے بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، اور کئی سارے ایسے ادارے ہیں جو بچوں کی پڑھائی کا خیال رکھتے ہیں، تو اگر آپ کے آس پاس بھی ایسا کوئی اچھا ادارہ ہے تو ان کے ضرور مدد کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس بار تیسرا سیزن ہے اور آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہو رہی ہے۔ ان سے ہم پچھلے سیزن میں بھی جو ڈل انٹیریئرز کا ایپیسوڈ تھا اس میں ملے تھے، تو اس بار پھر ملے، تو آپ کی قسمت میں شاید ایک اور تحفہ ہے۔ ہم آپ سے ایک اور بار سوال کرتے ہیں، ضرور۔ آپ کو فارمیٹ معلوم ہے، تو سوال اس بار شاید اور زیادہ بیسک ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے نا؟ 5 ہمارے پلرز ہیں، اس میں سے دوسرا رکن نماز ہے۔ مسلمانوں پہ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہے۔ فرض 5 ہے پکا؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ فرض ہے۔ اور کتنی رکعتیں ہیں اس میں جو فرض؟ فجر میں ہاں، فجر میں 2 ہے، ہاں ظہر میں 4، ہاں، عصر میں بھی 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4۔ 4۔ ماشاءاللہ، بہت صحیح جواب، اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے ایکسپلین بھی کر دیا۔ یہ بیسک سوال رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں تک انفارمیشن بھی پہنچے، اور لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں دین کے بارے میں، انہیں اس بات کا علم بھی ہو۔ تو میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لیے گفٹ لے کے آئے۔ الوہا JNK کے ہمارے اسپانسر ہیں، ان کی طرف سے آپ کے لیے نماز مسلمانوں پر فرض ہے، اور اس کا مقصد اللہ کے نزدیک جانا اور برائیوں سے بچنا ہے۔ قرآن مجید میں 60 سے زیادہ بار نماز کا ذکر ہے، اور تاکید اس بات پر ہے کہ نماز قائم کی جائے۔ کسی بھی آیت میں 5 نمازوں کا مجموعی طور پر ذکر نہیں کیا گیا، لیکن مختلف صورتوں میں نمازوں کا واضح حکم ہے۔ سفر اور بیماری کی حالت میں نماز کے حوالے سے نرمی کی اجازت ہے۔ وہیں نماز تہجد کا ذکر ایک منتخب عبادت کے طور پر ہے، اور اس کے اوقات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ کا نام؟ منیر احمد۔ منیر صاحب، کیا کام کرتے ہیں؟ منیر صاحب، میری دکان ہے لال چوک میں۔ لال چوک میں دکان چل جی رہی ہے، جی تاجر ہیں، بزنس جی کرتے جی۔ ہیں۔ ابھی ماہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو کیا کچھ خاص کرتے ہیں اس مہینے میں؟ اللہ تعالیٰ پہ پیمو پھاکو سان سے فرق کی اصل اہم بدلن تبدیل گھن ماہ رمضان کس یتھ بابرکت رتس مز سو وجہ کہ مین پکو یتھ رتس پہ وچو یہ رت کیا دان درس تاکہ کہاں رت پہ گھو کھڑا۔ بالکل صحیح۔ تو کیا چھو باسان کت پہ ہیکو اس پنس پانس مز یہ تبدیلی أنِتھ؟ تبدیلی رت پورٕ ہیٚچھناوان انسانس کت پٲٹھۍ پکن، جبکہ سحری 4 بجے وتھن، ات مز وتھن یہ تہجد پران 2 گھنٹن 3 گھنٹن روزان پتہ ات مشغولس مز پتہ پتہ فجر نماز پران، پتہ تلاوت تہ کران، بیٚیہِ چھِ اپُز تہِ ونان اتھ منٛز کِہیٖنۍ ونان کِہیٖنۍ تہِ، بیٚیہِ چھِ احترام کران ہر کُنہِ چیٖزُک ونکیٚنس۔
बिल्कुल सही बिल्कुल सही। आपने कई सारी ऐसी बातें की जो काफ़ी अहम है। तो माह रमज़ान परहेज़गारी और तकवा का महीना है, हमें परहेज़गारी और तकवा सिखाता है, वही बात आपने भी की। और आपकी इन अच्छी बातों के लिए हमारे एक स्पॉन्सर हैं, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो तोहफ़ा लेके आएँ। ये हमारे स्पॉन्सर है स्टार नाइट रेस्टोरेंट्स एंड रिजॉर्ट्स गांधरबल, उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफ़ा। इस वक्त हम हज़रत मीर सैयद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान आलिया पे मौजूद हैं। ये सनवार इलाके में आस्थान आलिया आपको देखने को मिलेगा और कई सारे लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ आते रहते हैं। इसके आसपास का इलाका, जैसे एक तरफ लाल चौक है, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मशहूर गुप्कार रोड है। सारे खुद मुसलमानस वनस जिम्मेदारी पान वन सपदान रोज पे फर्ज, इत पे नमाज फर्ज, हज फर्ज, ज़कात दिन फर्ज, तथे पे रमज़ान रोज पे फर्ज। तो अत मज ज़्यादा पहन वनस ख्याल थवन सह गो हुकूकुल इबाद। यह हमदर्दी हुंद रेत, मुसलमानस सत हमदर्दी कर। अल मुस्लिमो इखवतुन, मुसलमान मुसलमान सुन बोय। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुह कलस डेकस पे कुछ किस्म कह दाग आसो, तुम वो आनस पे वो तुम पन्निस अत डेकस पे दाग क्या सह हेकवा तुम बर्दाश्त कर, सह वलियो तुम। इथे पे यम सात तुम मुसलमानस मज कह तकलीफ वो, इथे पे कर मुसलमान सुन सह तकलीफ दूर। यतीमन हुंद हक, गरीबन हुंद हक, माशरस मज कचा कोर वनस वात गम तकरीबन वनस अज 35 वरिश 30 वरिश यमन ताकत नख वालनस कह हमदर्दी हुंद रेत। पानस खम बह एड़ भरत मे रोज बिक सुन कह ख्याल। यह सोरे कुंभ खुदा ताला सुंद अयाल। बस अत खुदा सस कुंभस सत खुदा ताला सस अयाल से मोहब्बत थाय तमिस खुदा ताला फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु जमीन वाले पे रहम कर, तमिस पे कर आसमान वोल रहम। वनस 5 वक्तन पे बड़ इज्तिमा आसान। इज्तिमा फ्योक तो फ्योक रलावान मुसलमान पान अक सत। यह गो अक सद हमदर्द बन। दुकानदार अमिस सोचन मे आव दुकानदार बह गुस अमिस मिलावट गस अत मज आसि। योर रेत अत मज कुरान मजीद हक तो बातिल फर्क कर, सह सिर्फ कुरान मजीद सत। मन साम रमजान ईमान एहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। यम यकीन सान ईमान सान, ईमान गोडनथ खुदा अख, मे दिन यथ जिंदगी जवाब, पगह यह जिंदगी दुनिया आर्जी, अत पे ईमान खुदा अख, रोजन यूता जजा। और ये तम तमाम ख्वाहिशात पन्ने खत्म कर फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम पतमन सारे गुनाहन खुदा ताला करम बख्शे। रोजदारा सद मुबारक माई रमजान बनी मगफिरत गुनाहगारन माई रमजान। सन स्पॉन्सर रॉयल कंसेप्ट, शुक्रिया। तीन तरफ तोहफा, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? तारिक अहमद। तारिक साहब क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ, माल लगाता हूँ। अच्छा, आपका बिजनेस है संडे मार्केट? हाँ हाँ हाँ। तो आप मुझे बताएं, अभी माह रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है, तो क्या कुछ खास इस महीने में आपकी एक्टिविटी रहती है? देखिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले कि हम जब सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते थे तो वहाँ से आते थे तो या दरसगाह जाते थे या खुद ही कुरान पढ़ते थे। अभी के बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। अभी के बच्चे
है ना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं अगर नहीं तिमन हेस त करो तिम आसन सोफस पे बिहित अच्छा मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी हाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी हाँ इसमें फ़ायदा भी हो गया और नुकसान भी हो गया सवाल बहुत आसान है रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है अभी माह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है तो हमें पता है कि इस्लाम के 5 अरकान है एक तौहीद है नमाज है रोज़े ज़कात है हज है और रोज़ा तीसरा रुकन है हमें पता है तो मुसलमानों पे 1 महीने के रोज़े फ़र्ज है ये भी आपको मालूम होगा हाँ जी तो रोज़ादारी किस महीने में होती है रोज़ादारी किस महीने में होती है माह रमज़ान में शाबान के एंड में रमज़ान इस महीने को कहते हैं ना माह रमज़ान देखिए सवाल सुने रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है मुसलमानों पे 1 महीने के रोज़े फ़र्ज हैं हाँ जी रोज़ादारी किस महीने में होती है किस महीने में होती है अरे आप सही हैं आप बता दीजिए अरे किस महीने में होती है हम किस महीने में हैं अभी कौन सा महीना चल रहा है मार्च अरे माह रमज़ान तो रमज़ान में होती है रमज़ान में होती है वो पहले मैंने बोला वही बिल्कुल सही ये फॉर्चून रिजॉर्ट उनकी तरफ से जो हमारे स्पॉन्सर हैं उनकी तरफ से आपके लिए तो माशाल्लाह मुसलमानों पर रमज़ान के रोज़े बिल्कुल इसी तरह फ़र्ज हैं जिस तरह पिछली उम्मतों पर थे कुरान में रोज़ों की तलकीन की गई है और कुछ लोगों को छूट भी दी गई है रोज़ों का मकसद तज़किया नफ्स और तहज़ीब नफ्स है जदीद साइंस के मुताबिक रोज़ों से इंसानी जिस्म पर अच्छा असर पड़ता है और लोग सेहतमंद हो जाते हैं क्योंकि रोज़ों से जिस्म कई गलाजतों से पाक हो जाता है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है आप जी आसिफ हबीबर आसिफ साहब क्या काम करते हाँ हैं यही बिजनेस करते हैं बिजनेस करते हैं अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो क्या कुछ खास करते हैं इस महीने में आप इबादत करते हैं हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम इस्लाम के रिलेटेड कुछ सवाल पूछते हैं और अगर आप सही जवाब दे पाएंगे तो आपको एक हमारी स्पॉन्सर की तरफ से तोहफा भी मिलेगा ओके ठीक है एक सवाल आपसे पूछते हैं बहुत बेसिक सा सवाल है आपको मालूम होगा कि जो साहिब सरवत यानी जो ताकत रखते हैं उन मुसलमानों पे ज़कात फ़र्ज़ है ना ज़कात फ़र्ज़ होती है तो क्या आप बता सकते हैं कि वो मुसलमान जो साहिब सरवत है जिन पे ज़कात फ़र्ज़ है उन्हें साल में कितनी बार ज़कात देनी होती है एक बार देनी पड़ती है बार बार तो नहीं है नहीं, 2 बार तो नहीं एक बार देनी पड़ती है 25% के हिसाब से 2.5% के हिसाब से मैं आपको फिर एक और मौका देता हूँ साहिब सरवत मुसलमान जिन पे ज़कात फ़र्ज़ है उन्हें साल में कितनी बार ज़कात देनी पड़ती है इस्लाम में तो एक ही बार इस्लाम के मुताबिक एक बार इस्लाम के मुताबिक एक बार आसिफ साहब ने कहा है जो कि बिल्कुल दुरुस्त जवाब है तो अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके लिए तोहफा लेके आए ये हमारे स्पॉन्सर है जैम कैश व्हीकलीज प्राइवेट लिमिटेड उनकी तरफ से आपके लिए थैंक यू ज़कात साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज है और उनमें वो लोग शामिल हैं जिनके पास सोना चांदी या नकदी मौजूद हो और साथ ही ताजरों और उन लोगों पर भी जो ज़री शोबे से मुंसलिक हों कुरान में 30 से ज़्यादा मरतबा ज़कात का जिक्र है और ये 2.5% माल का हिस्सा है जो हर साल दिया जाता है ज़कात न देने वालों की सज़ा का जिक्र भी मौजूद है कुरान में ज़कात के हवाले से तफसील दी गई है और इसको इबादत और समाजी जिम्मेदारी करार दिया है इस वक्त हम मस्जिद बिलाल में मौजूद हैं मस्जिद बिलाल बंड पे मौजूद है और ये जहलम के बिल्कुल किनारे खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई है और हर साल की तरह इस साल भी यहाँ कई सारे लोगों को इफ्तार कराया जा रहा है ये इफ्तार ऑर्गेनाइज़ यहाँ की कुछ कमेटी के लोग करते हैं और कई सारे लोग जो आसपास के दुकानदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जो भी कोई हो वो यहाँ आके इफ्तार कर सकता है और बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके में ये इफ्तार यहाँ कराते हैं कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है बल्कि इंसान के लिए हिदायतनामा है लेकिन इसमें बयान किए गए बेशतर हकाइक जदीद साइंस से हम आहंग हैं देखिए कुरान और साइंस पर मबनी इकरा खून का ये सेगमेंट
21वीं सदी में देखें तो कुरान और साइंस का इन दो बातों पर गैर मामूली इजमा है। एक ये कि कायनात के कुल पुर्जे हर दम मुतहरिक हैं, दूसरा ये कि कायनात हर रोज वसी होती जा रही है। साइंस के मंतिक और फरमान खुदावंदी के इस इत्तफाक में 1400 साल से ज़्यादा वक्त लगा। कुरान मजीद के सूरह ज़ारियात की 47वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया, और साथ ही फरमाते हैं कि वो बिलाशुबा कायनात को वसअत दे रहे हैं। जदीद साइंस में कायनात की मुतवातिर और मुसलसल तोसी के हवाले से पहला इशारा 1922 में मिला, जब रूसी रियाजीदान और फिजिस्ट अलेक्जेंडर एलेक्जेंड्रोविच फ्राइडमैन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के नज़रियों की बुनियाद पर काम करके इंकिशाफ किया कि कायनात में वसअत हो रही है। इसके बाद 1929 में अमरीकी माहिर फल्कियात एडविन हबल ने दुनिया के सामने मुशाहिदाती सबूत रखे, जिनके मुताबिक कायनात की उम्र गैर महदूद नहीं है और कायनात हर तरफ से वसी होती जा रही है। अपने ज़माने की बेहतरीन दूरबीन इस्तेमाल करके हबल ने साबित कर दिया कि कहकशाएं यानी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही है। उन्होंने रियाजी की कुछ इक्वेशंस भी बताईं जो ज़मीन से कहकशाओं की दूरी या कायनात की उम्र समझने में मददगार हो सकती है। दुनिया अभी इसे हबल कांस्टेंट के नाम से जानती है। कायनात की मुसलसल वसात इस कदर गैर मामूली बात मानी गई कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के मौलिफ और साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने PhD के लिए इसी मौजू का इंतखाब किया। उनके मुताबिक कायनात का वजूद एक ही मकाम से शुरू हुआ और उसी वक्त टाइम और स्पेस ने भी जन्म लिया। इस दरियाफ्त की अहमियत के पेश नज़र जब अप्रैल 1990 में अमरीकी खलाई तहकीकी इदारे नासा ने एक गैर मामूली दूरबीन खला में तैनात की तो उसे हबल के नाम से मंसूब कर दिया गया। ये दूरबीन खला में मुतहरिक है और हर 24 घंटे में एक बार कायनात को नज़दीकी से परखती है और हर छोटी बड़ी तब्दीली की शहादत के लिए हज़ारों तस्वीरी शवाहिद इंसानियत के लिए महफूज कर लेती है। जश्न रमज़ान के आज के शुमारे में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये शुमारा भी पसंद आएगा। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।